साथियों, आज पापा और चाचा ने आंटी जी को लाखों का ठेला बना कर दिया। सुबह के 5 बजे का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चिड़ियों की चहचहाट अभी अभी सुनाई देने लगी थी। हमारे पापा और चाचा जी बाजार जाने की तैयारी में जुटे थे। हर दिन की तरह आज भी पास वाली गरीब आंटी अपनी टोकरी में ताजी सब्जियां लेकर सड़क के किनारे बेचने आती। वही आंटी जिसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती थी, पर साथियों किस्मत को जैसे हर रोज उसी उम्मीद को कुचलने में मजा आता था। पापा जल्दी में थे, हाथ में भारी बोरी थी और तभी पता नहीं कैसे उनका पैर सीधे आंटी की ताजी सब्जियों पर पड़ गया। सब्जियां बिखर गयी, कुछ कुचल गयी, कुछ मिट्टी में मिल गयी। आंटी का चेहरा देख साथियों ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी कई दिनों की मेहनत को एक पल में चूर चूर कर दिया हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। पापा और चाचा स्तब्ध रह गए। आंटी चुपचाप रोते हुए कहने लगी, बाबूजी मेरी यह सब्जी ही तो मेरा सब कुछ है, अगर यही बिक ना पाए तो मैं क्या करूँगी। उनकी आवाज में दर्द था और उस दर्द ने पापा और चाचा के दिल में आग सी जला दी। साथियों उसी पल बिना कुछ सोचे पापा ने चाचा की तरफ देखा और बोले, भैया अब और नहीं, आज हम आंटी के लिए एक ठेला जरूर बनाएंगे। चाचा ने भी तुरंत हामी भरी, हाँ आज चाहे कुछ भी हो जाए ये ठेला बनेगा। और दोनों भाई अपनी साइकिल दौड़ाते हुए दुकान की तरफ निकल पड़े। बाजार की दुकानें अभी खुली भी नहीं थी। ठंडी हवा में सारे शटर अब तक बंद, पर पापा और चाचा का इरादा अटल था। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, भैया जरा खोलो, बहुत जरूरी काम है। दुकानदार नींद आंखों से शटर उठाने लगा। उन्होंने लकड़ी के मोटे तख्ते, मजबूत पहिए, लोहे की कील, हथौड़ा, रंग सब कुछ इकट्ठा किया, परंतु तभी समस्या शुरू हुई। पहियों का साइज छोटा पड़ गया, लंबाई कम थी, हथौड़े का हाथ टूट गया और सबसे बड़ा मुद्दा पैसे कम पड़ गए। पर साथियों चाचा अपने पास का छोटा सा मोबाइल गिरवी रखने को तैयार हो गए। पापा ने भी बटुए का आखिरी रुपया निकाल दिया। सामग्री लेकर दोनों लौटे और सड़क किनारे बिजली के खंभे के नीचे ठेला बनाने का काम शुरू हुआ। हथौड़े की थक थक, लकड़ियों की सटाक सटाक, पहियों की कर, इस आवाज में उम्मीदें बस रही थी, मगर सस्पेंस तो अभी बाकी था। अचानक आसमान काला पड़ने लगा, आधी रात की तरह अंधेरा छा गया, तेज हवा चलने लगी, बिजली चली गई। चाचा बोले, अब क्या होगा, रोशनी नहीं तो ठेला कैसे बनेगा। पापा की आंखों में दृढ़ता थी, जितना अंधेरा हो उतनी रोशनी हमारे दिल की। उन्होंने अपनी मोबाइल डॉट्स चलाकर काम जारी रखा। काम कर ही रहे थे कि अचानक एक तख्ता गिरकर चाचा के पैर में लग गया। दर्द से चाचा करा उठे, खून बहने लगा। पापा बोले, छोड़ो भैया पहले पट्टी कराते हैं, पर चाचा डटकर बोले, अगर आज ठेला ना बना तो आंटी कल फिर रोएंगी और मैं ये नहीं देख सकता। रात और घनी हो चुकी थी, मगर दोनों भाइयों का जोश बढ़ता जा रहा था। ठेला आधा बन चुका था कि अचानक पास की झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे नजदीक आती हुई। पापा और चाचा ने टॉर्च घुमाई पर कोई दिखाई न दिया। फिर चमकती आंखें घास में दिखी। क्या वो कोई जानवर था या कोई चोर। चाचा ने लकड़ी उठाई, पापा ने पहिए हाथ में कसकर पकड़ लिए। आवाज और पास आई और तभी एक आवारा कुत्ता बाहर निकला, निढाल और भूखा। चाचा ने राहत की सांस ली और अपनी टिफिन की रोटी उसे खिला दी। कुत्ता भी शायद उस ठेले की रखवाली करने आ गया था। जैसे जैसे सुबह नजदीक आती जा रही थी, चिड़ियों की आवाज फिर लौट आई। सड़क जागने लगी। आंटी पांव दबाकर अपनी टोकरी के साथ धीरे धीरे पहुंची। शायद उन्हें लगा था कि आज भी उनकी किस्मत टूट जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उनकी आंखें चौड़ी हो गयी, होंठ कांपने लगे। अब ठेला बनकर तैयार होने वाला है, लेकिन उसे देखने से अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा और तेरे घर में कभी खुशी नहीं आएगी। अगर तुझे सुखी जीवन जीना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां लिख दे। फिर तेरे